गुड इवनिंग और नमस्कार। थैंक यू वेरी मच। पिछले वीडियो के ऊपर मुझे काफ़ी सारी क्वेरीज़ आई और बड़ा अच्छा लगा कि कई स्टूडेंट्स ने भी मुझसे क्वेश्चन पूछे, और मैंने उनमें से एक क्वेश्चन जो मुझे लगा सबसे ज़्यादा रेलेवेंट है आजकल के माहौल के हिसाब से, आई थॉट आई ट्राई एंड आंसर दैट क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन इज़ फ्रॉम मिस्टर कार्तिक अग्रवाल, जो कि IIT कानपुर के स्टूडेंट हैं, एंड लेट मी सी इफ़ आई कैन आंसर दिस क्वेश्चन वेल। हिज क्वेश्चन वाज कि ही इज़ अ स्टूडेंट ऑफ IIT कानपुर, वेरी ईगर टू जॉइन द इंडस्ट्री, लेकिन इस पेंडेमिक की वजह से, कोरोना की वजह से थोड़े से वरीड हैं, चिंतित हैं कि व्हाट इज़ इट दैट स्टूडेंट्स ऑफ टुडे शुड डू इन व्यू ऑफ दिस वायरस, एंड बिकॉज ऑब्वियसली एक फीलिंग है कि इंडस्ट्री में चेंजेस होंगे, जो कि सही है, ये चिंता। और आजकल के स्टूडेंट्स के लिए क्या एडवाइस होना चाहिए कि व्हाट इज़ इट दैट दे शुड डू टू मेक देमसेल्फ इनेबल्ड फॉर द इंडस्ट्री ऑफ द फ्यूचर। सो कार्तिक जी, थैंक यू वेरी मच। मैं अपना आई गिव यू माय पर्सपेक्टिव। देखिए, दो तीन चीज़ें हमको इसमें ध्यान में रखनी पड़ेंगी कि एक बिज़नेस इन्वायरमेंट जो है सदा से ऐसा रहा है और सदा रहेगा ऐसा, कि विद एवरी न्यू डेवलपमेंट इन द बिजनेस इकोसिस्टम दे विल कंटिन्यू टू बी कैस्केडिंग इफेक्ट्स टू द इंडस्ट्री। उदाहरण के तौर पे, जब टेलीफोन्स आए थे तो टेलीग्राम्स चली गई, जब कंप्यूटर आया तो पोस्टल सिस्टम चला गया, काफ़ी जो लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज़ थी वो चली गई, और ऐसे करते करते जैसे जैसे अब AI आया तो काफ़ी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से काफ़ी नौकरियां चली गई, क्लाउड सर्विसेज शुरू हो गए, काफ़ी इंडस्ट्रीज़ के ऊपर उसका इम्पैक्ट पड़ा। तो धीरे धीरे क्या है कि बिज़नेस वर्ल्ड को हर एक ऐसी चेंज के साथ चेंज करना निहायत ही ज़रूरी है, एंड जितनी जल्दी हम अपने आप को अडेप्ट कर लें इस नए इन्वायरमेंट से, उतना ज़्यादा बेहतर रहेगा हर एक स्टूडेंट के लिए। अब जहाँ तक स्पेसिफिक कोरोना वायरस का सवाल है, मेरा पर्सनल ये विचार है कि जहाँ तक हेल्थ सेफ्टी का सवाल है, तो जो भी सरकार हमें बता रही है और जो भी हम रिसर्च कर रहे हैं और कई व्हाट्सएप मैसेजेस भी आ रहे हैं, एक जनरल सा आइडिया सबको मिल गया है कि इससे पर्सनल सेफ्टी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कि ज़िंदा रहना जो है दैट हैज़ बिकम द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर लाइफ में। लाइफ से ज़्यादा और कोई इम्पॉर्टेंट चीज़ ही नहीं है। लाइफ रहेगी तो नौकरी रहेगी, नौकरी रहेगी तो पैसा रहेगा, पैसा रहेगा तो लाइफस्टाइल रहेगी, लाइफस्टाइल रहेगी तो एम्बिशन रहेगा और पैसा कमाने की और तरक्की करने की इच्छा रहेगी। तो सबसे ज़रूरी जो बेसिक फंडामेंटल है इंसानियत का और ज़िंदगी का, उसको सेफ रखना इज़ ऑब्वियसली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। नाउ एज्यूमिंग कि वो हम इतने सतर्क और इतने कॉशन से अपनी लाइफ जी सकेंगे। जब टीबी भी आया था तब भी एट सम स्टेज पीपल हैड स्टार्टेड गेटिंग अकस्टम्ड टू द फैक्ट कि ठीक है, वी विल ट्राई एंड रिमेन सेफ, बट एट द सेम टाइम वी विल कंटिन्यू विद आवर लाइफ। तो आई थिंक कोरोना वायरस के साथ भी वेदर द स्ट्रेन गेट्स वीकर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, और देयर इज़ अ वैक्सीन, और कुछ क्योर आ जाता है या कुछ दवाइयाँ आ जाती हैं या उसकी अकरेंस कम हो जाती है, कंट्रोल में हो जाती है, लॉकडाउन्स जो हैं उनके थ्रू रिड्यूस हो जाते हैं नंबर, लोकलाइज हो जाता है इन्फेक्शन। ऑल दीज आर थिंग्स दैट ओनली टाइम विल टेल। हाउएवर, एज्यूमिंग दैट ऑल ऑफ अस are careful and are sensitive to keeping ourselves safe, how do we address the future business world? So, and आप specifically आप IIT कानपुर के हैं, तो आई एम श्योर दैट इन एडिशन टू the skills that you learn and the knowledge that you learn and the practical experience of deploying the skills that you learn, those are certainly the best in the country. Beyond that, एटीट्यूड एप्टीट्यूड जो है उसको सब, जहाँ भी आप किसी भी एक्सपीरियंस्ड मैच्योर्ड बिजनेस इंसान से पूछेंगे तो वो आपको ये जनरल टर्मिनोलॉजी बता देगा कि यू शुड बी मैच्योर्ड, योर एटीट्यूड शुड बी पॉजिटिव, you should continue to focus on what your aim in life is. मेरा स्पेसिफिक, इसके स्पेसिफिक्स जो है, जो बड़े कम लोग उसके बारे में जिक्र करते हैं, और मेरा ये नज़रिया है कि ऑब्वियसली फॉर द नेक्स्ट 2 to 3 years
there will be a huge impact, and the impact will be two, threefold. One will be that a lot of existing industries, they have already started reducing. There will be a huge impact on the airlines industry, on the manufacturing industry, on the product industry. So there will be a lot of jobs that will go away. Now that's the negative side of it. The positive side of it is that India continues to be one of the largest consumer base in the world. And with whatever be the geopolitical relationships, in globalization, countries not only leverage the power of the dollar or the power of manufacturing by a particular country, or the power of technology from a particular region, or the power of worker base of a particular region or a country. Each country will continue to interactively pressurize the other country into coming to terms with the larger dynamics of globalization. Now, this war will continue in some form or the other, but as Indians, I think we should be positive that we hold a huge consumer base. जब सारी दुनिया तरक्की कर रही थी, तो हम शायद थोड़े से स्लो थे उसमें, तो वो तो एक नेगेटिव हो गया. लेकिन आप देखिए उसका पॉजिटिव क्या बना कि probably we are the only one of the few countries which has a huge population base, and हमने कुछ खास किया नहीं पिछले 15-20 साल में in terms of development. तो as a result, a lot of scope is available within the country to improve. हम अपनी सड़कें अच्छी बना सकते हैं, हम फ्लाईओवर अच्छे बना सकते हैं, अपना बैंकिंग सिस्टम अच्छा बना सकते हैं, अपना रिटेल सिस्टम अच्छा बना सकते हैं. कितना पोटेंशियल है which is still available in our country. So I think domestic businesses will continue to at some stage pick up. They will see a lot of investment. The second thing is that while we might think that India's economy is sinking, remember the world economy is sinking. And जब पूरी दुनिया में सारे देशों की इकोनॉमी सिंक कर रही होती है, तो कंपटीशन कहाँ हो जाता है? किसकी सबसे कम सिंक कर रही है? In that competition, my sense is that India will continue to be better than the others. Obviously, China is better, but there are other, like I said, geopolitical reasons because of which there is a lot of opposition as I speak in terms of doing businesses around or with China. So I'll keep that for a separate time. But these are the reasons that will influence the industries of tomorrow. Now, specific to what a student should be doing at this point in time, my sense is वो जो पुराने सपने थे कि मैं IIT का हूँ, मुझे 8-10 लाख की स्टार्टिंग सैलरी या 20 लाख की या बेस्ट पैकेज 1 करोड़ का TCS देगा या विप्रो देगा, I think for a short period of time there will be some huge offers that will still be given to people. But I am saying, if you are amongst them, be happy, be blessed. But if you are unfortunately not a part of that gang, and this answer goes to others too, not just IIT, or to others too, कि कभी कभी आप लोग लगता है कि एक आपकी पर्सनल इच्छा होती है और वो इच्छा जो है वो आपके पीयर प्रेशर या पास्ट में जो आपने सुना हुआ है उससे संबंधित होता है. कि पास्ट में 4 दोस्तों के साथ बैठते हैं और आपको कोई बोलता है कि भाई मेरा ये दोस्त फला दोस्त चला गया इस कंपनी में और उसको 10 लाख का पैकेज मिला या 20 लाख का मिला या 2 लाख का मिला है, जैसा भी. तो क्या होता है, एक पीयर प्रेशर बन जाता है कि उसको इतने का मिला तो मुझे क्यों नहीं इतने का मिल सकता, और फ्रस्ट्रेशन एक सेट हो जाती है. मेरा एडवाइस सबके लिए ये रहेगा कि करंटली आपका सबसे बड़ा प्रिंसिपल है अपने आप को सेफ रखना, अपनी सेहत सही रखना. नंबर 2, व्हाटएवर लाइन दैट यू वांट टू वर्क इन, लेट्स से आपकी प्रायोरिटी 1 है कि मैं इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित कुछ करूं या इलेक्ट्रिकल से संबंधित कुछ करूं, सो प्लीज मेक श्योर दैट यू डू इनफ रिसर्च एज टू व्हाट आर द current relevant jobs and trends that are happening in that particular industry at this point in time. It is rather better for you to do something that you like to do with lesser money than to go for a totally different line just because it is paying you more money. To give an example, IIT में मेरे कई एक दोस्त हैं और मैं उनसे पूछता हूँ, वो कहते हैं कि नहीं मेरे को मुझे
जब आईआईटी का एग्ज़ाम हुआ तो मेरी फ़र्स्ट चॉइस जो थी वो इलेक्ट्रिकल थी, लेकिन मेरा मेरिट में नंबर नीचे था, तो मैंने कोई गैस डायनामिक्स करके कोई सब्जेक्ट ले लिया। अब देखिए, इंटरेस्ट इंसान का इलेक्ट्रिकल में था, लेकिन सब्जेक्ट उन्होंने ले लिया गैस डायनामिक्स का। अब वुड हैव बीन बेटर फॉर अ पर्सन हु हैड इंटरेस्ट इन इलेक्ट्रिकल to go to a non-IIT, a second tier or a third tier college, and do what he liked, vis-a-vis taking the IIT का ठप्पा but doing a subject that he did not like. So ये choices जो हैं हम लाइफ में कभी कभी बनाते हैं। So मेरा ये कहना है कि आज की तारीख में it is better that you do not focus solely on your worth based on the compensation that is offered. It is better for you to get into a line which offers you what you like, because eventually long run में जो आपकी core strength है और जो आपकी core fascination है किसी चीज़ से, that will last longer than you going into a wrong field and then 10 years down the line regretting कि ये मैंने क्या किया. So my advice would be focus on to your core competence. Take up a job which gives you exposure, learning, and pays you certainly some money, which may not be the best that you may be expecting, but it pays you money enough to not spend your money to go and learn. So I think that is what it is. And if you are committed, mark my words, that if you are committed and focused and passionate about what you are doing, grant business leaders, business owners and managers to see your worth. मैं बड़े स्टूडेंट्स को एक बात बताता हूँ कि जब आप एक ऑर्गेनाइजेशन में चले जाते हैं, you should be so focused that you become indispensable to the organization. और वो indispensable बनना you can't fake it. आप ऐसा नहीं है कि अच्छा सूट पहन के अपने मैनेजर को इम्प्रेस कर देंगे, 2 दिन हो जाएगा इम्प्रेस, 4 दिन हो जाएगा, लेकिन उसके बियॉन्ड your true worth will become more important. And specific, coming back to this pandemic, one particular skill will see a drastic change. जब वर्क फ्रॉम होम शुरू हो जाएगा तो लॉट ऑफ पीपल देयर अप्रिसिएशन, या क्या उसे बोलते हैं, जो ईयरली असेसमेंट होती है, ईयरली असेसमेंट्स विल नॉट बी बेस्ड ऑन आउटपुट. पहले क्या होता था कि आपको एक टास्क दिया जाता था और आपको कहा जाता था कि इस टास्क को आपने डिलीवर करना है. सब्जेक्टिव असेसमेंट होती थी, मैनेजर को पसंद है तो अच्छी रेटिंग मिल जाएगी, थोड़ा बहुत आपका ऑब्जेक्टिव असेसमेंट भी हो जाएगा कि आपने 10 ट्रांजैक्शन करने थे, आपने 9 किए, क्वालिटी के ऊपर आपकी असेसमेंट हो जाएगी और आपको कुछ नंबर मिल जाएंगे बेस्ड ऑन विच यू विल गेट योर ईयरली बोनस और प्रोग्रेशन और व्हाटएवर. वर्क फ्रॉम होम वाले एनवायरनमेंट पे यू विल सी अ मेजर चेंज, एंड दैट विल बी दैट slowly and slowly business owners will start judging employees based on outcomes and not just purely on output. So यहाँ पे क्या होगा, that the assessment system will also change, because a manager cannot 24 hours observe you and see you what you are doing. So basically when you present your output to a person and the business manager judges in terms of what outcomes you are giving, which increases the probability of a company to earn additional revenue, will show your true worth. So I think that system will see a change. So please do not worry too much about changes or negativity that is being spread because of this infection. This will take time. Lockdowns are more to keep the problem under control. It's certainly not to find a cure. But life will carry on. Systems will adapt to this change. But yes, for the time being, for the next year or 2 years, please have very... See, क्या होता है कि एक लाइफ में हम एक फैंटेसी बनाते हैं और एक रियलिटी होती है. वो फैंटेसी होती है आइडियलिज्म के बेस पे. दुनिया ने बताया पास्ट में इकोनॉमीज इतना अच्छी कर रही थी, गूगल के ऊपर इतना कुछ लिखा हुआ है, सब कुछ आइडियल वर्ल्ड है,
शहरों में आप जा रहे हैं, बड़े बड़े फैंसी क्लब्स हैं, बड़ी बड़ी फैंसी जगहें हैं जहाँ पे आप अच्छे अच्छे कपड़े खरीद सकते हैं, वो सब अभी थोड़े दिन के लिए रुक गया है. लाइफ एंड मार्केट्स आर बैलेंसिंग, स्टॉक मार्केट्स आर क्रैशिंग. जिसको हम पहले कहते थे बहुत कीमती है, उसकी कीमत अब कुछ भी नहीं है. तेल की देख लीजिए आप, सोने की आज की तारीख में 4 लोग मिलके बोलते हैं सोने की प्राइस इतनी है, तो इसलिए सोने की प्राइस बहुत ज़्यादा है. कल उस सोने को आप रख दीजिए, उसकी अगर 4 लोग मिलके बोलें कि ये पत्थर है, चमकता हुआ पत्थर है, तो उसकी कोई कीमत नहीं है. सो ये जो फैंटेसी वाली वर्ल्ड है, ये जो है धीरे धीरे बैलेंस हो रही है. और इस चेंज को संभालने के लिए जो बुज़ुर्ग लोग हैं हमारे जैसे, हम लोग शायद हम में थोड़ी ज़्यादा सहनशीलता है, थोड़ा ठहर है, तो हम लोग इसको अलग नज़रिए से, मैच्योर्ड नज़रिए से देख सकते हैं. यंग जनरेशन रेयरिंग टू गो एंड सडनली यू रियलाइज़ कि मैंने पूरी रेस की तैयारी की थी और उन्होंने कहा जी रेस कैंसिल हो गई, तो बुरा लगता है, दिल टूटता है. और वो बात मैं सब यंग स्टूडेंट्स की समझ सकता हूँ. लेकिन द वंस हु विल कम आउट फ्रॉम दिस प्रॉब्लम victorious are the ones who will stay calm, stay focused on to what line they want to work in, do a lot of research and figure out what the things are. Please be certain that in 6 months to 1 year, you will see a lot of foreign investment coming back into the country. Reason being, this will be seen as the only country after China to be able to have almost हमारी शायद वर्ल्ड की 17% है शायद हमारी दुनिया की पॉपुलेशन हमारे यहाँ. एंड विद अदर कंट्रीज गेटिंग सो ड्रास्टिकली इफेक्टेड, there will be a lot of focus on the country because like I said, there are lots of areas of development within the country and lot of international countries would want to come and invest. And when they want to come and invest, while they would like to retain part of their leadership, there will be a lot of skills that they realize will be there in the country. But for the next 1 year, this drawback of a lot of qualified people losing their jobs from the industry, plus a lot of fresh qualified aspirants coming back into the market, coming fresh into the market, this will be a huge base of skilled workers who will find it difficult to get a job. And therefore, to be in that group of people, which is about 3 times than what the country's requirement of current jobs is, it is very, very important that the people who stay themselves calm, stay focused, and एक calmness अपने अंदर जो लेके आते हैं, I am sure they are the ones who will come out winners from this particular ordeal and continue to have hope and faith. But focus is something that you should not lose. I hope in some form I've been able to answer your question, Karthik. And in case you have any more questions or others, if you have any questions related to जो मैंने बोला है उससे related अगर आप पास कोई questions हैं तो आप specifically मुझसे पूछ सकते हैं. And I look forward to trying and answering them the best way I can. Thank you very much. Bye bye.